अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। अयोध्या और भारत ही नहीं, दुनिया भर में राम भक्तों को 500 सालों के बाद भगवान राम के गृह प्रवेश का इंतजार है। तो रामलला को लेकर गजब का माहौल इस वक्त देश में। अच्छा, खबर बता रहा हूं, अगला सवाल आने वाला है यूनिट टेस्ट का। कितने वोट पड़ गए वो भी जरा वोट मीटर डाल के लोगों को बता दीजिए। राम भक्त इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बेताब है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन को दिवाली के त्योहार की तरह मनाने की तैयारियां चल रही हैं देश में। कहीं कलश यात्रा में रामधुन गूंज रही है, कहीं राम भक्ति में धर्म को पीछे छोड़ मुस्लिम राम भक्त भी रामधुन गा रहे हैं, मुसलमान रामधुन गा रहे हैं। राममय हो चुके पूरे माहौल से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे एक एक, लेकिन सबसे पहले भव्य राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और सुंदरता की लेटेस्ट तस्वीर आ गई है, जिसमें राम मंदिर के बाहर की भव्यता देखते बन रही है। रोशनी से राम मंदिर के गर्भगृह की तरफ जाने वाली सीढ़ियां जगमगा रही हैं। सारे दरवाजे एक एक करके सोने के दरवाजे लगते चले जा रहे हैं और भव्य राम मंदिर बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया, ये दिख रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने के दरवाजे लगाने का काम भी पूरा हो गया है। सोने के दरवाजों की चमक ऐसी है कि लग रहा है कि पूरा मंदिर परिसर सोने की चमक से नहाया हुआ। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए कल से ही यानी 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा राम मंदिर के गर्भगृह में अपने आसन पर पहुंच जाएगी। यानी 18 तारीख को ही मूर्ति जो है वहां गर्भगृह में पहुंच जाएगी। रामलला की मूर्ति का वजन करीब 150 से 200 किलो के करीब है। 150-200 किलो, आप सोचिए कितना हेवी मूर्ति बनी है। और राम मंदिर में प्रभु राम की खड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मूर्ति में रामलला के 5 साल की उम्र वाला स्वरूप नजर आएगा। इस मूर्ति में रामलला को धनुष बाण लेकर खड़े हुए दिखाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई करीब 8 फीट हो जाएगी। हालांकि अभी रामलला की प्रतिमा की कोई तस्वीर जारी नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की वजह से 20 और 21 जनवरी को राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने क्या कहा है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पूरी अयोध्या राममय होती दिख रही है। आज अयोध्या में राम भक्तों ने परिक्रमा यात्रा निकाली। ये यात्रा राम जन्मभूमि पथ से होते हुए निकाली गई। बैंड बाजे के साथ निकाली गई परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया। एक बार जरा दिखाइए, सुनाइए कैसा माहौल था। तो ये देखिए, बोलते बोलते 41,780 वोट आ चुके हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते रहिए, वोट करते रहिए। अगला सवाल आने वाला है। राम जन्मभूमि पथ पर निकली परिक्रमा यात्रा पर अयोध्या से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट भी इस बीच देख लीजिए। अयोध्या में हमारी मौजूदगी और देखिए इस वक्त की तस्वीर राम जन्मभूमि परिक्रमा यात्रा। और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता राम जन्मभूमि पथ की ओर जाता है। यानी जहां पर अभी प्रभु रामलला विराजित है, जहां पर अस्थायी तौर पर प्रभु का आवास है और जहां पर जो लोग जाते हैं तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, राम जन्मभूमि परिक्रमा यात्रा ये निकल रही है प्रभु की ओर और नगर भ्रमण का ये पूरा कार्यक्रम। और ये तस्वीरें देखिए, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ ये यात्रा प्रभु के अस्थायी आवास की ओर जा रही है। नया नया ये राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हुआ है, जहां से लोग आएंगे जाएंगे दर्शनों के लिए। और यहाँ पर देखिए ये काउंटर्स बने हुए हैं, आरती के लिए पास काउंटर, लॉकर की फैसिलिटीज, ये सारी तस्वीरें। लेकिन राम जन्मभूमि पथ की ओर ये
देखिए धीरे धीरे ये यात्रा राम जन्मभूमि पथ से होकर आगे बढ़ती हुई ये नया राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या बदल रही है, सज रही है, संवर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बारात निकलती है वैसे बारात निकली। माहौल ही ऐसा हो रखा भाई। देश भर में, देश में लोग किस तरह भगवान राम की भक्ति में डूब चुके हैं, इसकी एक और तस्वीर देखिए ना। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रहने वाले महंत बाबा बद्री, बाबा बद्री अपनी चोटी से प्रभु श्री राम का रथ खींच रहे हैं। ये देखिए चोटी से। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा बद्री सिर्फ कुछ मीटर की दूरी तक ये रथ नहीं खींच रहे हैं, बल्कि करीब 500 किलोमीटर तक राम रथ को इसी तरह अपनी चोटी से खींचेंगे। असल में 1992 में बाबा बद्री ने संकल्प लिया था कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो वो अपनी चोटी से राम रथ को खींचते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। तब उन्होंने कसम खाई थी। आज बन गया मंदिर तो बाबा जो हैं वो चोटी में रस्सी लगाए और देखिए गाड़ी खींचते हुए 500 किलोमीटर। भाई सुनिए भगवान राम के लिए अपने संकल्प पर बाबा बद्री क्या बता रहे हैं। 1992 में मैंने प्रण लिया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और श्री राम प्रभु जी विराजमान हो, तो मैं अपनी चोटी से रथ को बना करके अपने गांव से खींच करके अयोध्या ले जाएंगे। और 11 तारीख को मैं अपने गांव से निकला हूं और मेरी यात्रा है 501 किलोमीटर की। वह यात्रा हर प्रत्येक हमारे 24 घंटा में हमें 50 से 55 किलोमीटर चलना है, लेकिन राम भक्तों ने और आप लोगों के उत्साह ने हमारे लिए 70 किलोमीटर चलाने के लिए वो कर दिया। और अब आगे बढ़ूं और आपको प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताऊं जो आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। उससे पहले जल्दी से अगला सवाल आपके सामने रख देता हूं। पीएम मोदी ने जिस पुंगनूर गाय की सेवा की वो किस राज्य से जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ये डमी क्वेश्चन है, ये हटा दीजिए। ये डमी क्वेश्चन आ गया, इसको हटा दीजिए। पुंगनूर गाय की सेवा जिनकी सेवा प्रधानमंत्री मोदी ने की वो किस राज्य से जुड़ी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अब इस क्वेश्चन को स्कैन कीजिए, जवाब दीजिए और इनाम जीतिए। हम आगे बढ़ते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से लोग उपहार भी भेज रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी प्रभु राम के भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर से करीब 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचकर लड्डू बनाने के लिए श्रमदान भी दिया। देखिए कितने लड्डू बने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए महाकाल मंदिर में लड्डू तैयार किए जाने पर क्या कहा है वो सुनिए। महाकाल मंदिर में लड्डू बन रहा है। भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 30 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। आप सोचिए लाखों लड्डू बन रहे हैं और इधर हजारों वोट पड़ रहे हैं। वोट मीटर कह रहा है कि 60,482 वोट क्यूआर कोड को स्कैन करके पड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। पाठशाला के जितने छात्र हैं धड़ाधड़ स्कैन कर रहे हैं। 63,000 वोट। जबरदस्त चल रहा है जवाब देने का। यूनिट टेस्ट का जवाब करते जाइए। उज्जैन महाकाली नहीं, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास उपहार भेजे जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए चांदी के बेलपत्र भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही माता सीता के श्रृंगार के लिए चुनरी और मोती की माला भी भेजी जा रही है। अयोध्या भेजे जा रहे इन उपहारों को काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दरबार में पेश किया गया। ये देखिए, मतलब देश भर में जो अलग अलग मंदिर हैं वहां से भी प्रभु श्री राम के लिए उपहार आ रहे हैं। भक्त तो कर ही रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण